नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब लोकल के ऊपर ज्यादा बल दिया जा रहा है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो ऐसे में दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के आगे इसको लेके क्या प्लान होंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हालांकि दोस्तों MMRC अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो प्रेफरेंस दी जा रही है वो लोकल फाइटर जेट के ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, आगे क्या होगा इसी के ऊपर ही हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये तय हो चुका है कि अब जो मीडियम वेट फाइटर जेट है वो आएंगे और 100 की संख्या में आएंगे। ये बात दोस्तों RKS भदौरिया जी ने कही थी। और दोस्तों, इसका डिजाइन ADA तैयार करेगी, HAL इसे बनाएगा। ये तो दोस्तों कंफर्म है क्योंकि ये लोकली बनाए जाने हैं, लेकिन इसके अंदर प्राइवेट पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा होगा। और दोस्तों, जो पहले तय किया गया था या नॉर्मली होता है उससे ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा। ये बात इंडियन एयरफोर्स ने HAL और ADA को बोल दी है। और दोस्तों, इस बात को फॉलो करते हुए HAL ने भी इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और उसने दोस्तों फाइटर जेट की पूरी बॉडी जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट कंपनी से बनवाना शुरू भी कर दिया है। इसके अंदर दोस्तों तेजस MK1 जो आएंगे, जो हम 83 खरीदने वाले हैं, उसकी बॉडीज भी शामिल होंगी। बल्कि FOC लेवल के और तेजस MK1 आने हैं, उनके ऊपर भी प्राइवेट कंपनीज के थ्रू काम करना शुरू कर दिया है और उनकी बॉडी भी प्राइवेट कंपनी बनाने लगी है। और दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को कहा है कि वह इस चीज पर काम करना शुरू कर दे कि कैसे प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा काम दिया जा सकता है। और इस बात को भी ध्यान से देखे कि मीडियम वेट फाइटर जेट के अंदर कौन सबसे ज्यादा आगे होगा और किसे सबसे ज्यादा काम दिया जाएगा। और दोस्तों, जहां तक HAL की बात करें तो अभी वह मशीन और ग्राउंड इक्विपमेंट हासिल कर रही है एक प्री प्रोडक्शन के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, और स्पेशली दोस्तों इनकी वेपन टेस्टिंग के लिए। तो ऐसे में अभी ये फाइनल नहीं है कि HAL एक लीड इंटीग्रेटर होगा इस प्रोग्राम के अंदर या नहीं। और दोस्तों, अब इंडियन एयरफोर्स की पूरी कोशिश ये है कि एक प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को सेकंड लीड इंटीग्रेटर के रूप में शुरू किया जाए, तय किया जाए, ताकि दोस्तों ये ज्यादा से ज्यादा काम जो है प्राइवेट कंपनी से लिया जा सके, उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ सके और स्टेट ओन्ड HAL के ऊपर कम से कम डिपेंड होना पड़े। और ऐसा दोस्तों पहले तेजस MK1 के लिए भी प्लान किया गया था, बाद में इस प्रोग्राम को ड्रॉप कर लिया गया था। और दोस्तों, दूसरी तरफ HAL ने भी ये कह दिया था कि वह अपने प्रोडक्शन को 16 से 20 तक लेके जाना चाहती है और इसके अंदर सक्षम भी है। और तेजस MK1 और मीडियम वेट फाइटर प्रोग्राम के लिए ऐसा कर सकती है और ज्यादा से ज्यादा काम प्राइवेट सेक्टर को देने को तैयार है। और दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की ये कोशिश है कि जो दूसरी लाइन लगेगी जिसके ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा, उसके अंदर प्राइवेट कंपनीज को ही ये सारी चीज करने का मौका मिलना चाहिए। इससे दोस्तों ये होगा कि प्राइवेट कंपनीज भी अपने आप को ज्यादा से ज्यादा आगे ले जा सकती हैं। क्योंकि जब HAL की बात करते हैं तो वो एक साल के अंदर 6-7 ही एयरक्राफ्ट बनाने की सोचता है, और अगर दूसरी लाइन भी लगाई जाए प्रोडक्शन की तो भी उसके अंदर ये डबल हो जाएंगे। तो ऐसे में प्राइवेट कंपनी को बीच में लाके फ्यूचर प्रोग्राम के लिए भी ज्यादा से ज्यादा हमें आगे काम मिलता रहेगा। जैसे कि हमने AMCA भी बनाना है और इसके अलावा अन्य फाइटर जेट के ऊपर भी काम चलेगा। तो ऐसे में प्राइवेट कंपनीज के अंदर अगर ज्यादा से ज्यादा काम बांटा जाएगा और उनकी क्षमता बढ़ेगी, तो ऐसे में हमें HAL पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और हमारा काम फास्टली होगा। धन्यवाद। जय हिंद।